नमस्ते। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेश जी। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा की। मणिपुर हिंसा में कई लोगों की जान गई और मणिपुर हिंसा एक ऐसी चीज है जो लगातार 2 साल से बनी हुई। बात अगर की जाए कि ये हिंसा किस जगह हुई, तो ये अगर हम देखें तो ये मैतेई समुदाय की है। मैतेई समुदाय के बीच जो हिंसा होती है, ये अनुसूचित जाति में दर्जा देने की मांग को लेकर के जो विरोध होता है उसको लेकर के शुरुआत होती है। और ये पर्टिकुलर जो जनजाति है ये पहाड़ी इलाके में रहती है। तो अगर देखा जाए तो मैतेई और कुर्की ये दो ऐसी समुदाय हैं जिसको एक अनुसूचित जनजाति में दर्जा देने के लिए 14 अप्रैल 2023 को सिफारिश की जाती है। ये बात आती है उच्च न्यायालय में। इस फैसले पर जो कुछ लोग विरोध भी किए और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको अच्छा नहीं लगा कि नहीं, ये फैसला गलत है। हिंसा हुई, हिंसा में कई लोगों की जान गई। 2 साल से लगातार ये हिंसा अभी भी बरकरार है और वहाँ की स्थिति इस समय सामान्य होने के कगार पर है। लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितना अगर देखा जाए तो जो परिवार विस्थापित हुए और कुछ ऐसे हैं जो रोजगार से लेकर के अभी फिलहाल के दौर में नौकरियों से लेकर के बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन हिंसा के दौरान अगर देखें तो ये पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके आज भी प्रभावित हैं और प्रभावित के दौर में वजहें जो हैं निजी संपत्तियों को बहुत सारी नुकसान भी हुई। और देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं पहाड़ी जो इस जाति के आते हैं, वो लोग इस समय फिलहाल शिविर में रह रहे हैं। शिविर के रूप में रहना और जो ये देखा जाए तो कुर्की समुदाय के जो लोग हैं ये मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय और मिजोरम जो ये बेल्ट आता है इसमें लोग रहते हैं। और ऐसे अगर कंडीशन में देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार के भी रहने वाले लोग हैं जो इस समुदाय के आते हैं और यहाँ पर वो रहते हैं। जब अनुसूचित जनजाति में दर्जा देने की मांग मांग उठी और उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करता है, उसके बाद बात पहुँचती है तो जो विरोध होता है और विरोध का दर्ज अभी तक कंडीशन ये है कि 2 साल से लगातार इस मांग को लेकर के अभी भी छिटपुट हिंसाएँ होती हैं। लगातार कोर्ट की तरफ से पैरवी की जाती है। एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। उस प्रतिनिधि मंडल में जो है एक जस्टिस गवई हैं, उनका प्रतिनिधि मंडल जाता है और इलाके का सर्वे करता है, इलाके में देखता है। और वहाँ पर कंडीशन ये होता है कि इनकी तरफ से कई राहत शिविरों का, कई कैंपों का उद्घाटन किया जाता है। कानूनी मशवरा के लिए होता है, एक समझाने की कोशिश की जाती है कि ये है क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा। और उस कंडीशन में वहाँ पर इन्होंने कई कैंप भी जो है उद्घाटन किए, कई कैंपों का स्थापना किया। जहाँ पे राहत शिविर लगाई गई है वहाँ पे कानूनी सलाह लेने वालों की भी शिविर लगाई गई। वहाँ पे खाने पीने और मेडिकल से संबंधित व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की गई। ऐसे में अगर देखा जाए तो पूर्वी इम्फाल और उखरूल जैसे ज़िले हैं, वहाँ पर कानूनी सलाह के लिए कई कैंप लगाए गए। और ऐसे सहायक ऐसे जगहों पे क्लिनिकों का भी एक जो है शिविर डाला गया, जहाँ पर लोग किसी भी तरीके की किसी की मदद की आवश्यकता होती है तो उनके लिए भी जो जस्टिस गवई हैं उनकी तरफ से प्रतिनिधि मंडल का जो एक नेतृत्व टीम थी उसमें से कुछ सदस्यों को वहाँ पर रोका गया कि आप कुछ दिन रहिए और यहाँ पे सलाह मशवरा और लोगों को एक तरीके से जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए कि इससे है क्या, इससे कोई फ़ायदा क्या होगा और इस मूल रूप की सुविधाओं में और इस जाति में आने से उनको नुकसान क्या है, उनको न आने से नुकसान क्या हुआ और आने के बाद फ़ायदे क्या हैं। इन सारी चीज़ों को कानूनी जो एक मशवरा है उनकी जो टीम है वो लगातार वर्क भी कर रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक ऐसी जो है जातियां हैं जो अपने अस्तित्व को लेकर के मैतेई और कुर्की समुदाय हैं, ये जो दोनों लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ रही हैं। और इस तरीके की जो पैरवी होती है, ये पैरवी कहाँ तक सफल होती है, एक जो कोर्ट की तरफ से टीम बनाई जाती है, समझाने के लिए बनाई जाती है और टीम उस शिविरों के अगल बगल एक अपना शिविर लगाएगी और लगा भी रही है। ऐसे में इनको कहाँ तक वो समझा पाते हैं और जो हिंसा है
वो कब समाप्त होता है, कितना जल्दी समाप्त होता है, इसको लेकर के भी जस्टिस गवई लगातार एक मैसेज दे रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए। जहाँ भी आपको दिक्कत हो, तकलीफ हो और जिस चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोग कानूनी राय से लेकर के हर तरीके की मदद करेंगे। और उस शिविर में जो लोग रह रहे हैं वो लगातार मदद कर भी रहे हैं। और इस जो एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई समझाने को लेकर के, इस व्यवस्था का कितना जल्दी इस हिंसा पर असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। इसका रिजल्ट कितना जल्दी आम लोगों के जीवन पर असर डालता है और हिंसा समाप्ति के कगार पर होती है, ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही इस तरीके की हिंसा पर